न्यूजीलैंड का बाइकआउट करो, न्यूजीलैंड का बाइकआउट करो, पाकिस्तान। 26 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है। क्या ये मुकाबला बड़ा हो गया 26 अक्टूबर वाला, न्यूजीलैंड वाला? मैं समझता हूँ कि यकीनन ये बड़ा हो चुका है। मैं ये समझता हूँ कि हम इतने कोई गिरे हुए हम कोई क्रिकेट के भूखे नहीं है, पाकिस्तानियों को बताना चाहिए। तो ये हो सकता है कि हमारे पड़ोसी ममालिक भी इसमें मुलविस हैं। क्लियरेंस करने के बाद अगर उनको इस तरीके का करना था तो उन्हें आने ही नहीं चाहिए था शुरू से, लेकिन अब यहाँ आ गए थे तो उन्हें चाहिए था, खेलना चाहिए था। साउथ एशिया की जो हालात चल रही है, आई थिंक इनका जो रीज़न था वो जेन्युइन था। न्यूजीलैंड एंड टाइम पे आके जो सीरीज कैंसिल की है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत गलत काम किया है। यहाँ आके 4 दिन स्टे किया और स्टे करने के बाद इसे कैंसिल किया, ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि आप देखें तो जिस वक्त न्यूजीलैंड में सानिया हुआ था, एक तकरीबन हमारे काफ़ी मुसलमानों को शहीद किया, तो उस वक्त हमारे पाकिस्तानी टीम जो थी वो वहाँ थी और उन्होंने बाकायदा वहाँ जो शहीद हुए थे उनके घर जाके ताज़ियत की और उनका हौसला बढ़ाया। और इन्होंने आके, हालांकि सिक्योरिटी भी कंप्लीट हो चुकी थी, सब कुछ कंप्लीट था, उसके बावजूद इन्होंने ये कैंसिल कर दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है, मैं जहाँ तक कहता हूँ। तो पीसीबी का क्या स्टैंड होना चाहिए इसके बाद? और पीसीबी को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन लें और सख्त एक्शन लें। जिस तरीके से रमीज़ राजा ने कहा है कि ये मामला हम आईसीसी तक लेके जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उनका एक बहुत अच्छा फैसला है। और क्या लगता है आपको, जो 24 अक्टूबर का जो मैच था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया T20 वर्ल्ड कप में, अब जब 26 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है, क्या ये मुकाबला बड़ा हो गया 26 अक्टूबर वाला, न्यूजीलैंड वाला? मैं समझता हूँ कि यकीनन ये बड़ा हो चुका है। मैं ये समझता हूँ बदला तो लेंगे इंशाल्लाह। अब तो हम जीत कर ही जवाब देंगे दुनिया को इंशाल्लाह। न्यूजीलैंड का बाइकआउट करो, न्यूजीलैंड का बाइकआउट करो। पाकिस्तान का स्टैंड क्या होगा? जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में थी, वहाँ एक अटैक होता है, लेकिन इसके बावजूद वो छोड़ के नहीं आते, तो न्यूजीलैंड ने जो है ना अब क्यों किया पाकिस्तान ऐसा, और पाकिस्तान का आगे फ्यूचर में क्या प्लान होगा? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए अपनी तरफ से, क्योंकि हम इतने कोई गिरे हुए हम कोई क्रिकेट के भूखे नहीं है। पाकिस्तानियों को बताना चाहिए कि अगर इस तरह की बात है तो अब पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए, क्यों इस तरह फिर हमारा जो मुल्क है गलत इम्पैक्ट पड़ता है पूरी दुनिया में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए, और ये गलत किया न्यूजीलैंड ने। बहुत बुरा लगा। ठीक है, हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे और खुश थे हम लोग कि जैसे न्यूजीलैंड यहाँ 18 साल के बाद आई थी, हम लोग बहुत खुश थे। और ये कि क्राउड भी अलाउड हुआ है, कोविड की वजह से क्या नाम है अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने 25% वो किया, अलाउड किया, और हम खुश थे। और उन्होंने मैच वाले दिन सिक्योरिटी का वो करके इशू बना के, और वो कल जा रहे हैं, बहुत गलत किए। इस तरीके से हमारा पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड में था जब हम लोगों पे हमला हुआ था, मतलब हमारे मुसलमान भाइयों पे। तो इस तरीके से हम लोग तो नहीं छोड़ के आए थे टूर, हालांकि हमारे भी खिलाड़ी शायद गालबन उनके आसपास ही थे, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने टूर कंप्लीट किया। और इस तरीके से इनको भी चाहिए था सिक्योरिटी। अब इससे पहले भी 2 टीमें आई थी, जैसे जिम्बाब्वे खेल के गई है, साउथ अफ्रीका अभी खेल के गई थी, तो सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं था, लेकिन ये इन्होंने बहुत गलत किया है। क्लियरेंस करने के बाद अगर उनको इस तरीके का करना था तो उन्हें आने ही नहीं चाहिए था शुरू से, लेकिन अब यहाँ आ गए थे तो उन्हें चाहिए था, खेलना चाहिए था। लेकिन हमें बहुत बुरा लगा है, तो हमें बहुत बुरा फील हुआ है कि इस तरीके से न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम थी और इस तरह टूर छोड़ के जा रही है, तो ये बहुत गलत है। पाकिस्तान का क्या स्टैंड होना चाहिए? रमीज़ राजा ने कहा है कि ये मामला हम आईसीसी में लेके जाएंगे, तो इस पर क्या लगता है आपको, क्या इनिशिएटिव होगा, और क्या आप न्यूजीलैंड का बाइकआउट करना चाहिए फ्यूचर में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। रमीज़ राजा जो आईसीसी जाएंगे, इशू उठाएंगे, वहाँ पर उठाना भी चाहिए, और ये हमारा राइट भी है, क्योंकि वो टूर छोड़ के जा रहे हैं इस तरीके से, तो ये बिल्कुल ठीक है और इस पर सही एक्शन लेना चाहिए, और हमें भी बाइकाट करना चाहिए, हम भी, ताकि न्यूजीलैंड ना जाए। T20 वर्ल्ड कप से पहले 5 T20 के मैचेस थे न्यूजीलैंड के साथ, कितने फ़ायदेमंद साबित हो सकते थे? हमारे नए प्लेयर भी शामिल है स्क्वाड में, बहुत फ़ायदा होता है। और एक तो जो मतलब जो टीम हमारी वो अनाउंस हो गई है ना वर्ल्ड कप के लिए, तो वो भी सामने आ जाते, हाँ उनकी तैयारी भी हो जाती, तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छा था। न्यूजीलैंड का बाइकआउट करो, न्यूजीलैंड का बाइकआउट करो। 5 T20 मैचेस की जो सीरीज़ थी न्यूजीलैंड के साथ, क्या फ़ायदा हो सकता था अगर ये मैचेस होते? जी बिल्कुल फ़ायदा हो सकता था। हमारे यंगस्टर जो खेल लेते हैं, जो अभी रमीज़ भाई ने लिया था उनको टीम में, तो उनसे फ़ायदा हो सकता था, हमारा टैलेंट ऊपर आता, वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी हो जाती है। और आप देखें पहला मैच इंडिया के साथ है आपका, तो इसमें मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर खेल लेते हैं। वैसे बहुत गलत किया, बाइकआउट करना चाहिए न्यूजीलैंड।
अब जो इंतज़ार था 24 अक्टूबर का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, क्या अब 26 अक्टूबर का इंतज़ार रहेगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का? क्या अब ये मैच बड़ा हो गया? जी जी, अब ये हमारे लिए बड़ा हो गया है, अब उनको हराना पड़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। न्यूजीलैंड छोड़ के गई है पाकिस्तान की सीरीज़ को, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए ये सीरीज़ जो होना थी रावलपिंडी में, ये बहुत अहम रोल अदा कर रही थी, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड का टूर भी था। इंग्लैंड की टीम ने भी अनाउंस किया था कि वो भी पाकिस्तान आएंगे सीरीज़ खेलने। तो अब इन्होंने ये कहा है कि हम लोग नहीं खेल रहे। मैच से 2 घंटे पहले इन्होंने ये ऐलान किया है कि मतलब हमें सिक्योरिटी रिस्क है। तो सिक्योरिटी की बात यहाँ हो रही है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो वर्ल्ड 11 की टीम आई है, PSL का फाइनल हुआ है, बहुत से मैचेस हुए, वेस्ट इंडीज़ की टीम आई है। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत हुए, क्योंकि आगे और भी टीमें आनी थी। डेरन सेमी ने ट्वीट किया है, शेन वॉटसन ने ट्वीट किया है इस तरह, और AB डिविलियर ने कहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ है। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे जो इंग्लैंड रमीज़ राजा क्या स्टैंड लेंगे? उनका कहना है कि ये मामला ICC में लेके जाएंगे। क्या अब वो जो है ना इसको अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे? जी हमें उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले जो उस उस्मान मानी जो PCB के चेयरमैन थे, और उन्होंने भी अच्छा PCB में काम किया था, वर्क किया था। और अब रमीज़ राजा आए, तो हमें रमीज़ राजा से उम्मीदें वाबस्ता है कि वो वर्क करेंगे और काम करेंगे। क्योंकि देखे PCB के चेयरमैन अभी रमीज़ राजा आए, तो ये भी हो सकता है कि ये इनकी साजिश हो, और मुल्कों की साजिश हो कि पाकिस्तान में ये क्रिकेट ना हो, टेस्ट सीरीज़ ना हो, आगे और मैचेस ना हो। तो ये हो सकता है कि हमारे पड़ोसी ममालिक भी इसमें मुलविस नहीं। 24 अक्टूबर का मैच अहम है या 26 अक्टूबर का? 26 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ है। जी ये दोनों मैच बहुत अहम रोल अदा करेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारा मैच होता था इंडिया के साथ, जो पूरा पाकिस्तान वो मैच देखेगा। अब हमारा भारत के साथ इतना सख्त टाकरा नहीं होगा कि भारत को हराना है जितना न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड ने बहुत गलत काम किए। तो अभी इंशाल्लाह 26 अक्टूबर को इनको वन साइड से हम हराएंगे, वन साइड। न्यूजीलैंड का बाइकआउट करो, न्यूजीलैंड का बाइकआउट करो, पाकिस्तान 24 अक्टूबर का मैच अभी इम्पोर्टेंट है या 26 अक्टूबर का आपके ख्याल में? आई थिंक ये मैच बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो यहाँ से जिस तरह चले गए हैं, तो हमारी क्योंकि सारी आवाम जो है 18 साल से वेट कर रही थी एक बड़ी टीम का। तो आई थिंक ये बहुत कांटेदार मैच होगा और बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह हम इसमें इनको हराएंगे इंशाल्लाह। अगर हम ICC तक बात पहुंचाए और वहाँ ग्लोबली हम उनको बताएं, लेकिन उनका जो रीज़न था सिक्योरिटी इशू का, क्योंकि जो साउथ एशिया की जो हालात चल रही है, आई थिंक इनका जो रीज़न था वो जेन्युइन था। तो वहाँ से कोई नाराज़गी इस पर है कि वो सिक्योरिटी क्लियरेंस करने के बाद आए थे ना, अगर पहले कर लेते तो शिकवा ये बन रहा है। लेकिन जो हमारे आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान के हालात और जिस तरह पड़ोस में हालात चल रहे हैं, तो आई थिंक इनका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी होता है। तो वो ओवरऑल जो ग्लोबली इश्यूज़ है उनमें जो सबसे हाईलाइट जगह है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान कंसीडर किए जाते हैं। तो आई थिंक ये इशू इनका जेन्युइन है, लेकिन सारी क्लियरेंस के बाद जब एक टीम आती है तो फिर मैच से 2 घंटे पहले इस तरह की खबर मिलती है, तो आई थिंक ये बहुत एम्बैरेसिंग होती है।